पुतिन ने प्रॉपर सपोर्ट किया है अपने फ्रेंड्स इंडिया को। 15 अगस्त पे इतना बड़ा तोहफा पुतिन ने इंडिया को दे दिया है कि हिस्ट्री इसको हमेशा याद रखने वाली है। जी बिल्कुल, पुतिन ने अमेरिका के अंदर प्रोटोकॉल तोड़ दिया। बजट की आपने बात की है, चलिए आ जाते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार 19 अगस्त रात को मॉस्को पहुंच गए हैं और जयशंकर का 3 दिनों का रूस का दौरा है, जहां भारत रूस संबंधों के लिहाज से इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माफी मंगवाने के लिए मिन्नत तरला हो रहा है, उसका तगड़ा जवाब दिया है। उसके जवाब में एक सरप्राइज भी दिया है। देख समझ आइए आपको नाज़रीन। उसको पता था कि इंडिया मेरी बैक पे खड़ा है, अगर मैं यहाँ पे कोई जेस्चर ऐसा दूंगा तो इंडिया ज्यादा मतलब हैप्पी फील करेगा और मेरे साथ ज्यादा अलाइन होगा कि भाई चलो किसी ना किसी ने तो जाकर हमारा जवाब दिया ना, ठीक है। मतलब तो प्रोटोकॉल ही तोड़ दिया। अमेरिका से दुश्मनी मंजूर, मगर रूस से नहीं तोड़ेंगे दोस्ती। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनका एक जो दौरा इस वक्त मॉस्को में चला है, उसमें बेसिकली बहुत सारे प्रोटोकॉल जो है वो तोड़े गए हैं। हर 2-4 महीने बाद हमें पता चलता है कि फलां जगह चाइनीज इंजीनियर मार गया। आप मुझे बताएं, अमरीकी अगर ऐसे मरना शुरू हो गए तो क्या होगा? अमरीकी तो अपने एक एक बंदे की बड़ी कदर करते हैं। वो तो खुदा ना खास्ता अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से नहीं लेना, तो उन्होंने उसके बावजूद कि सस्ता मिल रहा है हम जाकर लेंगे, उसके बाद आप अभी भी ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं। मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी भी ले रहे हैं। पिछले को पुरतपाक इस्तेकबाल किया। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, मजीद क्या कुछ होने जा रहा है, हमारे नुमाइंदगान हमारा साथ देंगे, बात करें। आइएगा। वो अगर रशिया पहुंचते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है उनको, और अमेरिका जाते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है। इस कोई कमी नहीं है वेलकम की। ये वो 50-70 साल की वो जो पॉलिसी है। तोबा खुदा मुझे माफ करे। हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसी स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, अमेरिका ने जब से भारत पर टैरिफ लगाया है तो भारत ने भी अपना आर्थिक संबंध विदेश यात्रा करके बना लिया। और इसमें दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती देखकर डोनाल्ड ट्रंप भी गिड़गिड़ाता हुआ नजर आता है। और अब तो दोस्तों भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को भी पहुँच गए हैं। और दोस्तों वहाँ पर वे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से और अन्य नेताओं से भी बातचीत करेंगे। ये देखकर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान हो गया है, क्योंकि दोस्तों भारत और रूस का रिश्ता ऊर्जा और रक्षा सौदा तक सीमित नहीं है, बल्कि दोस्तों दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग भी गहरा है। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिस तरह से डॉक्टर एस जयशंकर का रूस में स्वागत किया गया है, इससे ये साबित हो गया है भारत और रूस की दोस्ती अभी भी मजबूत है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की दोस्ती के लिए प्रोटोकॉल भी तोड़ दिया है। और ये देखकर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी गिड़गिड़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों भारत और रूस की दोस्ती देखकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पुतिन ने प्रॉपर सपोर्ट किया है अपने फ्रेंड्स इंडिया को। 15 अगस्त पे इतना बड़ा तोहफा पुतिन ने इंडिया को दे दिया है कि हिस्ट्री इसको हमेशा याद रखने वाली है। जी बिल्कुल, पुतिन ने अमेरिका के अंदर प्रोटोकॉल तोड़ दिया। और क्या ये प्रोटोकॉल उन्होंने अपने फ्रेंड नरेंद्र मोदी के लिए तोड़ा और दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे कि रशिया और इंडिया एक पेज पे खड़े हैं और दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते हुए और ताल्लुकात को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जी पुतिन ने प्रोटोकॉल इस तरह तोड़ा है कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस यूएस के अंदर स्टार्ट होती है, 2018 के बाद जो है यूएस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया और माइक अपनी तरफ कर लिया, माइक का होल्ड संभाल लिया, जो कि पूरी दुनिया को वाजिया पैगाम था कि बात सिर्फ और सिर्फ रशिया के असूलों पर की जाएगी। और पुतिन के ये कामयाब दौरे ने न सिर्फ इंडिया को एम्पावर किया है, बल्कि आज खुद ट्रंप ने अपनी शिकस्त जो है दुनिया के सामने कबूल कर ली और बोला कि 3 घंटे की मुसलसल बातचीत के बाद भी यूक्रेन और रशिया के बीच सीजफायर नहीं हो सका। और अब मुद्दा ट्रंप ने हर बार की तरह, क्योंकि ट्रंप जितने यू टर्न लेता है ना, शायद इतना दिन में सड़क पर चलने वाली गाड़ी भी नहीं लेती होगी, और सारा का सारा मुद्दा ज़ेलेंस्की पर डाल दिया है कि अब उन्हें देखना पड़ेगा कि वो वार किस तरह से रोकते हैं, क्योंकि पुतिन किसी भी तरीके से समझौता करने नहीं आया। आप देखें कि इंडिया जो है वो इन दोनों के दरमियान में इस तरह खड़ा हुआ है कि मतलब हर कोई चाहता है कि इंडिया हमारे साथ अलाइन हो जाए। ठीक है, असल चीज वही थी कि आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि ट्रंप ने बड़े इंडिया के ऊपर टैरिफ वगैरह लगाना शुरू कर दिया और काफी प्रेशर बिल्ड किया
रहा था उन्हें। हाँ ऐसा ही है, आप यही समझ सकती हैं कि डरा रहा था। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जंग के बाद हमें ये हालात देखने को मिले कि पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर है ट्रंप के, मतलब पाकिस्तान उसका छोटा भाई है और इंडिया जो है वो सौतेला बेटा बन चुका है, मतलब ये वाले हालात हमें देखने को मिले। लेकिन अब देखें जो इंडिया था वो रशिया के साथ जाकर खड़ा हुआ, ठीक है, तो उसी की तरफ आप देखें, अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी किसी के साथ खड़ी होती है, आप उसके बैक पे खड़े होते हो। अगर प्यूटन ने अगर इस तरह की कोई हरकत करनी होती वो पहले कर देता, कोई 10 साल पहले कर देता, 5 साल पहले कर देता। पॉइंट ये था कि उसको पता था कि इंडिया मेरी बैक पे खड़ा है, अगर मैं यहाँ पे कोई जेस्चर ऐसा दूंगा तो इंडिया ज़्यादा मतलब हैप्पी फील करेगा और मेरे साथ ज़्यादा अलाइन होगा कि भाई चलो किसी ना किसी ने तो जाकर हमारा जवाब दिया ना, ठीक है, मतलब प्रोटोकॉल ही तोड़ दिया। ऑब्वियसली आप देखें, ये भी मैसेज दिया होगा कि अमेरिका मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं वो तो है। वैसे भी नहीं है ना, प्यूटन के लिए वैसे भी अमेरिका इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने देखा होगा अमेरिका की आंखों में आंखें अगर किसी ने डाली हैं तो वो रशिया ही हमें डालता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से हम बच्चे थे और जवान हुए इसी टाइम पे हमने यही देखा है कि रशिया उसको डालता हुआ आंखों में आंखें डालता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लें आप इंडिया का जो बीच के अंदर अलाइन नजर आ रहा है, आपने देखा होगा मेरे ख्याल क्रूड ऑयल की कोई ट्रेड थी उनकी, अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से नहीं लेना, तो उन्होंने उसके बावजूद कि सस्ता मिल रहा है हम जाकर लेंगे, उसके बाद आप अभी भी ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे मैं हैं। अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी भी ले रहे हैं। पिछले साल भी एक उनकी डील हुई थी, इस साल भी डील हुई है। नीरव एस जयशंकर का बयान देखें, अमेरिका के अंदर पहले जाकर उन्होंने दिया था पिछले साल कि भाई अमेरिका हमें ना सिखाए कि हमने अपनी डिप्लोमेसी जो है, हमने अपने फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो कैसे चलाने हैं, ठीक है, मतलब अमेरिका अपने काम से काम रखे, हमें अपने काम से काम रखने दें। हमें बहुत बेहतर पता है कि हमने अपनी सियासत, अपनी पॉलिटिक्स, हमने अपनी तिजारत किस तरीके से करनी है। अब इंडिया ने तो एक तरफ से इंडिया अमेरिका को बजा रहा है तो दूसरी तरफ रशिया उसको बजा रहा है, और ट्रम्प जो है ना वो डुगडुगी बन गया है, बेचारे को कोई फोना नहीं मिल रहा बैठने का, रोने का, अपने दुख सुख जो है किसी को सुनाने का। क्योंकि देखिए आज रशिया को अमेरिका ने अपने जो है जंगी हथियारे भी दिखाए हैं, अपने जो है जंगी साजो सामान भी दिखाए हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स को जिस तरह पुतिन ने वेलकम किया और वो 5 दिन के लिए वहां गए हैं, बड़े पैमाने पे मिलिट्री जो हार्डवेयर है उसकी डिस्कशन हो रही है कि वो कैसे इंडिया जो है वो एक्वायर करने जा रहा है आज। बल्कि अगर आप देखें कि जो अमेरिका का जो दफाई अदारा है पेंटागन फॉर एग्जांपल, उन्होंने ये कहा है कि जी हम इंडिया की जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान है जिसमें पर्टिकुलरली को प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं फॉर द फाइटर जेट इंजन्स और स्ट्राइकर्स के हवाले से, और वो जो व्हीकल्स और लॉन्च, ये चीज इंडिया रशियन जो है वो भी इंडियंस को दे रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा और हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है और हमारे लिए कितनी डिसएडवांटेजेस पोजीशन है, मेरा ख्याल है इसको बेस से समझने की जरूरत है। आप देखें कि इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया पहुंचते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है उनको, और अमेरिका जाते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है। कोई कमी नहीं है वेलकम की। ये वो 50-70 साल की वो जो पॉलिसी है जो इंडिया ने कॉन्टिन्यूसली अडॉप्ट की है,